नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम यहां पे देखने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर यानी कि एएसओ के सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये जो सिलेबस है ये कृषि विभाग के असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि एएसओ के दो टाइप के एग्जामिनेशन आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। यहाँ पे आरपीएससी जो कंडक्ट करवाती है एएसओ, एक तो स्टैटिकल डिपार्टमेंट के लिए होता है और दूसरा होता है यहाँ पे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के लिए। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ, ये है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से रिलेटेड। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की जो अभी 2020 में वैकेंसी अनाउंस की गई है, यहाँ पे केवल और केवल एक ही पेपर आपका होता है, जबकि अदर स्टैटिकल ऑफिसर में आपके दो पेपर होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक पेपर कौन सा होता है। तो देखिए, आपका जो एक पेपर होगा वो केवल और केवल स्टैटिस्टिक्स से होगा। ठीक है, ये जो पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। अब ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे कितने होंगे? तो देखिए, आपके सामने टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपको उसमें से आंसर चूज करने हैं और इसको आंसर देने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल जो इसकी मार्किंग है वो हो जाएगी 100। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो पेपर होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है और आरपीएससी हमेशा 1/3 नेगेटिव मार्किंग करती है। बात आएगी कि यहाँ पे इस पेपर से क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि 40% लिया जाएगा इस एग्जामिनेशन का। ठीक है, जहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे डिस्कस किए थे, आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लीजिएगा। तो इस एग्जाम में आप जितना भी स्कोर करते हैं उसका 40% लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 40% आपके एग्जाम से रिलेटेड। 20% आपके अकेडमिक्स, ठीक है, अकेडमिक्स से लिया जाएगा, यानी कि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, आपके कम्युलेटिव मार्क्स लिए जाएंगे और उसका 20% लिया जाएगा। देन आफ्टर आपका 40% यहाँ पे लिया जाएगा और ये 40% आपके इंटरव्यू से रिलेटेड होगा। ठीक है, तब जाके आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे डिसाइड की जाएगी। तो इस एग्जामिनेशन के 40% आपसे लिए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बुक्स कौन से होंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो उन इम्पोर्टेंट बुक्स को नीचे दिए गए अमेजोन के लिंक से भी खरीद सकते हैं। तो बात करते हैं सिलेबस की। तो आपके सिलेबस को 14 इक्वल पॉइंट्स में बाइफरकेट किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आपको पता है बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं। ये जनरल चीजें हैं। दैट मीन्स ये कहा जा सकता है कि आपके 11th से लेकर, ठीक है, 11th 12th, ठीक है, आपके जो ग्रेजुएशन है यानी कि यूजी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और आपका जो पीजी है, उनमें आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें अरिथमेटिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक मीन, मीन मोड मीडियन, डेसिमल परसेंटेज। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनमें से मैक्सिमम पार्ट अपने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। फिर आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टिसिस, रेंज एटसेट्रा, कोएफिशिएंट, वेरिएशंस, ये सारा आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी है तो आपने 12th तक में आप इसको इजीली पढ़ चुके हैं। इसमें साथ में जो बेस थ्योरम है ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जो आपने हायर स्टडीज में देखा है। इसके बाद रैंडम वेरिएबल्स हो गए, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, उसी के बाद प्रोबेबिलिटी के अदर फंक्शंस हो गए। ठीक है, तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी पे है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशंस में भी बर्नौली, ठीक है, बाइनोमियल, पॉइजन, नेगेटिव एटसेट्रा के ऊपर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी। कोरिलेशन एंड रेग्रेशंस जो होगा कार्ल पियर्सन्स का होगा, स्पीयरमैन का होगा। ठीक है, ये आपने हायर स्टडीज में, यानी कि ये कहा जा सकता है फाइनल ईयर में और पीजी के अंदर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड्स वगैरह के बारे में जो आपने ग्रेजुएशन में ही पढ़ रखा है।
इसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होंगे जो आपने पीजी के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है, जस्ट लाइक एनोवा हो गया, सीआरडी हो गया, एलएसडी हो गया, आरबीडी हो गया, इन टाइप्स की चीजों पे होगा। टाइम सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ अब चूंकि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का है तो एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक क्या है, एग्रीकल्चर के स्टैटिकल सिस्टम क्या है इंडिया में, एग्रीकल्चरल सेंसस के बारे में होगा, लाइफ स्टॉक के बारे में होगा, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स होगा और एनएसएसओ, सीएसएसओ, नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टैटिस्टिकल जेनेटिक्स के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी कि आप उसमें किस टाइप से लिंक करते हुए क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। इंटरपोलेशन होगा, एक्सट्रापोलेशन होगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। न्यूटन का डिवीजन डिफरेंस इंटरपोलेशन होगा, लागनर का होगा। तो ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात करेंगे इसके लिए इम्पोर्टेंट जो बुक्स होंगे वो क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे एस चंद की जो बुक है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, यहाँ पे जो लेटेस्ट एडिशन है 2008 का ही अवेलेबल है हमारे पास। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कहा गया है। और ये जो बुक है ये बेसिकली बीकॉम, एमकॉम, बीए, एमए इकोनॉमिक्स में काम आती है, साथ में सीए और आईसीडब्ल्यूएआई के अंदर भी काम आती है। तो बेसिकली ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की बात करें तो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और अगर बात करूं मैं प्रैक्टिस की तो देखिए एसएससी सीजीएल के अंदर भी स्टैटिस्टिक आता है सेकंड लेवल पे, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस से बहुत सारे मिलते जुलते हैं। नियर अबाउट मैं ये कह सकता हूं कि आपके सिलेबस का 50-60% सिलेबस ये कवर करता है। तो इस बुक में आप प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चूंकि ये एसएससी का सेकंड लेवल है सीजीएल, तो इसके क्वेश्चन का लेवल आपके एग्जामिनेशन के कंपैरेटिव बहुत अच्छा होगा। तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने अवेलेबल कर रखा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपने अदर फ्रेंड्स जो इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके साथ भी इसे शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे हो सके। चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फर्दर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, ठीक है। आप मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर या फिर टेलीग्राम और फेसबुक के ऊपर जाकर द ऑनलाइन गुरु सर्च कर सकते हैं, आपको ये लोगो दिख जाएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।